क्या चाहते हो? पैसा। पैसा है नसीब की कौड़ी एक अधेला, देखें किसके हिस्से में आता है। नहीं मिला। बॉक्स इसका मतलब? कुछ नहीं। तो मेरे कंधों पे कौन गिरा? आपने मेरे पाँव के साथ मैं गिर पड़ी? जी नहीं, आप जानबूझकर गिरी हैं। जी नहीं। जी हाँ। लीजिए मेरा जूता। लीजिए। भागने नहीं दूंगा। मैं भागी तो नहीं। तो फिर? दीवार पर चढ़ूंगी। क्यों? बोर्डिंग में जाने के लिए। और क्यों? ओह, आप शायद इसी स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल नहीं, कॉलेज। हाँ, कॉलेज। हाँ, कॉलेज है। और इसी बोर्डिंग में रहती हैं? हाँ। ओह, अब मैं समझा। क्या समझे? यही कि आप बोर्डिंग से भाग रही थी, मैंने आपको पकड़ लिया। नहीं, ये आपसे किसने कहा कि मैं भाग रही थी? मेरी आंखों ने। उन्हें धोखा हुआ है। बात असल में ये हुई कि आप बंसी बजा रहे थे, उसकी रसभरी तार मुझे दीवार पर खींच लाई। बंसी बजा रहा था? मैं? हाँ। से किसने कहा? मेरे कानों ने। उन्हें धोखा हुआ है, मैंने बंसी वंसी नहीं बजाई। तो फिर किसने बजाई? किसने बजाई? मेरे ख्याल में वो बंसी होनी बजा रही थी। मैं जाती हूँ। आपका जूता? मुझे मालूम न था कि दीवार के नीचे कोई बैठा हुआ है। और मैं भी नहीं जानता था कि दीवार के ऊपर से कोई कूदने वाला है। मुझे तो ये सब वाकया अलफ लैला की कहानी का सा मालूम होता है। एक शहजादा घर से निकला सैर करने के लिए। सैर करते करते जब वो बहुत थक गया तो एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए बैठ गया। तब वहां एक अजीब जरिए से उसकी मुलाकात हुई। किससे? परियों की शहजादी से। आप कौन हैं? मैं वो शहजादा नहीं हूँ। और मैं भी शहजादी नहीं हूँ। तब भी दोनों मिले। वो घंटी बज गई, मुझे जाना होगा। जाना होगा? जाइए। मैं किस तरह जाऊँ? क्यों? वो सामने दरवाजा। वो तो दरबान रोकेगा। दरबान रोकेगा? अगर हम लोग अलफ लैला के जमाने के होते तो एक अजीब जरिया बता सकता था। वो कौन सा? रखिए पांव यहाँ, शर्माइए नहीं। अलफ लैला के जमाने का ख्याल करते हुए समझ लीजिए कि मेरा हाथ उस शहजादे का सफेद उड़ने वाला घोड़ा है। आप शहजादी साहबा रकाब में पांव रखें और वापस दीवार पर पहुंच जाएं। शहजादी साहबा वापस जा रही हैं। शहजादी साहबा अब जा रही हैं। जा रही हैं तो जाएं। शहजादे को इसका बहुत अफसोस है, मुझे नहीं। ऐसी प्रीति कभी देखी सुनी नहीं, उपजी अपने ही आप मन माही। ऐसी प्रीति कभी देखी सुनी नहीं। क्या मैं आज से जानता हूँ बेटा? अच्छा, प्रकाश के बारे में क्या किया? प्रकाश? सुकुसुम धागा प्रेम का बिन अनुभव नजर न आए, कहन सुनन को तो मन एक ही कर दिखलाए। सुकुसुम धागा प्रेम का। मेरे ख्याल में कोई विलायती स्टेशन सुनना चाहिए। तुम्हारा ये देसी गाना मेरे एकदम समझ में नहीं आता। बात तो अच्छी है, लेकिन प्राय घर के रेडियो को बिगाड़ो तो नहीं। और ये वलायती गाने की धुन अपने घर जाके पूरी कर लेना। पराया घर,
2-4 दिन की तो बात है, फिर तो ये भी अपना ही घर हो जाएगा। अपना घर हो जाएगा। प्रकाश, तू कई दिन से काम पर नहीं जाता क्यों? मिल बंद है। बंद क्यों? छुट्टी। छुट्टी? ना दशहरा, ना दिवाली, ना देवी पूजा, ये छुट्टी किस बात की? मिल की मरम्मत हो रही है। तुम वो सब नहीं समझोगी जीजी। पुरानी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगाई जा रही है। दीनू भाई। जीजी, दीनू भाई आ गया। मैं घर में हूँ दीनू भाई, मैं घर में हूँ। अब खूब वक्त पर आए हो दीनू भाई। भाई तुम्हारा मतलब क्या है? अब क्यों नहीं मालिक से माफी मांग लेते हो? आहिस्ता बोल। फिर से नौकरी मिल जाएगी। आहिस्ता बोल। कितनी मर्तबा तुमसे कह चुका हूँ, मगर तुम हो कि सुनते ही नहीं। चुप। दीदी को खबर नहीं कि मेरी नौकरी जाती रही है। मैंने उससे कहा है मिल बंद है। झूठ क्यों कहा? दीनू भाई, तुम तो जानते हो कि जीजी बेवा हो चुकी है और इसी गम में बेचारी घुल घुल कर मरी जा रही है। अगर ये खबर भी सुन ले कि मेरी नौकरी जाती रही है तो एक वक्त जो थोड़ा सा खाना खाती है वो भी बेचारी छोड़ देगी। मगर भाई, मैं पूछूं कि ये खबर कब तक छुपाए रखोगे? अरे भाई, जब नौकरी ही करके अपना पेट पालना है तो इसमें बेइज्जती या इज्जत का सवाल पागलपन नहीं तो और क्या है? प्रकाश, हाँ हाँ दीनू भाई, मिल खुल जाने दो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की बातचीत खुद मैं ही छेड़ूंगा, समझे? वो सब बातें बाद में होगी, समझे? अब तुम जाओ जाओ। मैं चाहता हूं कि दीनू भाई की तनख्वाह कुछ बढ़ जाए। तो मैं एक गाना सिखाऊं। एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। चल गोपाल, बरामदे में चल के गाएंगे। चलो। चल गोपाल, दूसरे कमरे में चल के गाएंगे। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव, उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव, तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव, तो एक जा पर बैठ गया वो देख के ठंडी छाँव। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई, इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई, जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। तूने तो कहा था मिल बंद है। बंद ही तो है, मिल की मरम्मत हो रही है। तेरी नौकरी छूट गई है। क्या नकम्मी बातें ले बैठी हो जीजी। चल गोपाल, हम लोग मैदान में चलकर गाएंगे। गाने के बहाने मुझसे भागता है। सच सच कहे, क्या बात है? तो नौकरी नहीं रही, अपनी मर्जी से छोड़ी है या मालिक ने जवाब दिया है? मालिक ने। क्यों? नहीं बनाई।
जी गोपाल कहाँ है? ओ गोपाल, गोपाल देखो तुम्हारे लिए क्या क्या उम्दा खिलौने लाया हूँ। मामा? मामा इसके बाद भी अगर तुम लोग न समझ सको कि मैं क्यों बाजा बजा रहा था तो मजबूर होकर मुझे गाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में दिनू, प्रकाश का सर कभी कभी फिर जाता है ना। आज भी वही बात। ये बात नहीं जीजी, मैं समझता हूँ कि 3 बजे जो चाय मिली थी ना और उसके साथ टोस्ट। वो बात नहीं दीनू भाई। जी याद है ना, मैंने कहा था कि आसमान पर बादल हमेशा छाए नहीं रहेंगे। रहेगी ना बदरिया छाई, रहेगी ना बदरिया छाई, होंगे एक दिन सूर्य के दर्शन, होंगे एक दिन सूर्य के दर्शन। वही घड़ी अब आई, वही घड़ी अब आई। तनख्वाह बढ़ गई हमारी 400 हर एक महीने, काम किया नहीं गए महीने, काम किया नहीं गए महीने, फिर भी तनख्वाह पाई पाई, फिर भी तनख्वाह पाई। ठीक कहते हो प्रकाश? क्या ये सब ठीक है? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ दीनू भाई। ठीक तो लो मेरे पाँव की मिट्टी लो, पाँव की मिट्टी लो। जी तुम देख लेना, तुम देख लेना कि एक दिन सारी मिल हमारी हो जाएगी, हमारी। आज अगर पिताजी जिंदा होते। प्रकाश, दीनू भाई। प्रकाश, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुमे सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा। अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। इतना ऊंचा बंगला हो ये मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला हो ये मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा। जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा। भंडार हो लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार हो लक्ष्मी के हाथों में सारा। पाए अब जी भर के सुख जिसने विपत उठाई, पाए अब जी भर के सुख जिसने विपत उठाई। का है मेरा? हाँ। आप ठहरिए, मैं 1 मिनट में आपकी जीजी को ले आता हूँ। अच्छा, लेकिन टाइम थोड़ा है, ख्याल रखिए। राइटो। आज से कंपनी ने आपको जनरल मैनेजर मुकर्रर कर दिया है, तो मुझे यहाँ बैठने की इजाजत मिल सकती है? हाँ जरूर। मैं कितना बेतमीज आदमी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या कहूँ।
आपने जो कुछ मेरे लिए किया है, इतनी दया। इसे दया ना कहिए। ये दया नहीं तो क्या है, मगर इतनी दया क्यों? क्यों? नहीं नहीं, ये दया या मेहरबानी नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है। आप काबिल आदमी हैं, लियाकत रखते हैं। बाबूजी, हुक्म नहीं। ठीक है। बाबूजी, हुक्म नहीं। दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। बाबूजी। मैंने उस दिन मीटिंग में कहा था कि अगर खुद मैं भी काम न कर सकूं, तो बेशक मेरी जगह कोई दूसरा काम करने वाला आदमी मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन क्या खबर थी कि आपको ही छुट्टी की विसल। छुट्टी? छुट्टी की बंसी बजते ही लोग खुश हो जाते हैं। हर एक यही कोशिश करता है कि सबसे पहले मैं बाहर जाऊं। छुट्टी के बाद घर जाना होता है ना। घर? बेटा, सब डायरेक्टर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं बेटा। तुम क्या? चलिए, आप जरा ठहर जाइए। इतनी बदतमीजी, इतना जंगलीपन विलायत में हरगिज देखने में नहीं आता है। हुकुम नहीं, इडियट कहीं का। आप बैठिए, मैं 1 मिनट में बुला लाती हूँ। आप? लेकिन वक्त थोड़ा है, ख्याल रखिएगा। हेलो दीनू भाई। कौन? प्रकाश? अम्मा अभी तक बचे हुए हो? मैं तो समझता था कि शेरनी तुम्हें कब की चट कर गई होगी। तुम्हारा ये शक कुछ ज्यादा झूठा नहीं दीनू भाई। मामला वाकई बहुत बेढब हुआ है। हाँ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलो ना। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज में सारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। हो, दिल की खुशी जाहिर करने का तरीका तो निहायत अच्छा है, मगर डायरेक्टरों ने आज ये ठान ली है कि बगैर आपसे मुलाकात किए घर नहीं जाएंगे। चलिए। हेलो हेलो प्रकाश। अरे यार, जवाब नहीं। कह दिया है कि हाँ मंजूर। वेरी गुड। नहीं छोटी बिटिया, शक्कर कह देने से मुंह मीठा नहीं होता। मुहूर्त नहीं पूछी तो कोई एतबार नहीं। वो भी पूछ रखी है। हाँ? बड़ी माँ मुहूर्त भी ठीक कर रखी है। दीदी, तुम्हें कितना प्यार करो, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे अपना जन्मदिन कब मनाना होगा, इसके लिए क्या मुहूर्त पूछना होगी? ये तो 27 बरस पहले से जानी हुई बात है। तुम्हारा जन्मदिन? हाँ, इसी खुशी में डॉक्टर सेठी हमारे ड्राइंग रूम में एक नाटक किए चाहते हैं। मैं समझा बड़ी माँ, तेरा ब्याह। ब्याह जरूर करूंगा। तो इसका बंदोबस्त कौन करेगा, मैं कि तू? तू। लेकिन दीनू भाई, ब्याह कौन करेगा, मैं या तू? तू। तो लड़की भी पसंद करूंगा मैं। अरे तू क्या लड़की पसंद करेगा? लड़की तो पहले ही से तुझे पसंद कर चुकी है, मुझे बनाता है। अच्छा प्रकाश, सच सच एक बात बता कि ऐसी शेरनी को तूने किस मंत्र से राम किया? मंत्र नहीं दीनू भाई, फिर? इतने में होनी ने अपनी बंसी बहा बजाई, जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। प्रकाश, सुनो बहन,
चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मगर प्रकाश को चौधरी साहब की बेटी के साथ शादी करना ही पड़ेगी, क्योंकि तुम लड़की वालों को जबान दे चुकी हो। और दीनू ये बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं कि उसकी बहन को कोई झूठा कहे। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? इसका मतलब? इसका मतलब जीजी के मुंह से जो बात निकल गई है उसको पूरा करने पर दीनू भाई अड़े हुए हैं, यही है ना? अच्छा, अब समझ में आया कि जहां हमने बात तय की है वहां तुम शादी नहीं करना चाहते हो, यही मतलब है ना तुम्हारा? ये चुप रहने से तो जान नहीं छुड़ा सकोगे प्रकाश। भाई मैं सचमुच इस बात पर अड़ा हुआ हूं कि तुम्हारी शादी उस मेम के साथ न होने पाए। कौन सी मेम? कौन सी मेम? वही प्रेसिडेंट की बहन शीला, और कौन? हमारी आंखों में तो खाक डालते हो, लेकिन अपनी आंखों से इतना भी नहीं दिखाई देता कि वो लड़की है कैसी। बहुत खराब, बहुत खराब। खराब? बिल्कुल खराब। अबे अभी उस दिन का जिक्र है कि स्कूल से भागती हुई पकड़ी गई। क्यों भागने गई थी? और वो भी दीवार फांद कर। ऐसी लड़की खराब नहीं तो और क्या। ठीक बात ना जानते हुए किसी को बदनाम करना अच्छा नहीं होता दीनू भाई। अगर ये बात कहीं शीला सुन पाए तो? सुन पाए तो सुनने दो, सांच को क्या आँच। सच बात कहने में दीनू किसी से डरने वाला नहीं। मैं आ सकती हूँ? आपके भांजे ने कहा कि मामा कुछ काम कर रहे हैं, सोचा यहाँ बैठे बैठे क्या करूँगी, चलो देखूं तो सही कि गोपाल के मामा कौन से जरूरी काम कर रहे हैं। आपने काम क्यों छोड़ दिया? पूरा तो कर लीजिए ना। मेरे दोस्त मिस्टर दीनदयाल। नमस्कार। मेरे आने से आपको अपना काम अधूरा छोड़ना पड़ा। नहीं नहीं, मैं खा चुका। ये क्या पता? खा चुका क्या? जी, मिस शीला, हमारी मिल की जो मालिका है ना, हाँ। श्रीमती प्रभावती, आप उनकी छोटी बहन हैं। और आप? जानती हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं पहचान गई हूँ। आपकी जवानी, आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है, और मैं चाहती थी कि मौका मिलने पर। अरे ये क्या? हरज क्या प्रकाश बाबू आपके पाँव नहीं छुआ करते? आप तो जाने लगे और खाना वैसे ही पड़ा है। कहाँ पड़ा है जीजी? आज तो बल्कि ज्यादा खा गया हूँ। न मैं आती न वो खाना छोड़कर जाते। नहीं नहीं, ये बात नहीं। लेकिन ये खाना भी यूं ही नहीं जाएगा। प्रकाश बाबू तो हमारे यहाँ खाते ही नहीं। यही कहते हैं कि घर का खाना बर्बाद जाने पर जीजी खफा होती है। अरे ये क्या कर दिया शीला? कितना मीठा है ये। क्यों ना हो, आखिर आपके हाथ का पका हुआ है ना। लेकिन ये खाना तो मैं और मंगवा देती दूसरे बर्तन में। ये खा लिया तो क्या हुआ जीजी? प्रकाश बाबू सुनिए तो अपनी जीजी का झगड़ा। हाँ, झगड़ा नहीं तो क्या। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जीजी ने कहा खा लो तो मैंने खा लिया, ये बात समझी। कितना मीठा है ये। अच्छा जीजी, खाना तो खिलाया, अब हाथ भी धुलवा दीजिए। प्रकाश बाबू, आपके साथ एक जरूरी काम है। ये मामला है। मेरे इस बर्ताव पर जीजी आप तो खफा ना होंगी, मगर प्रकाश बाबू क्या ख्याल करेंगे? प्रकाश वो क्या ख्याल करेगा? यही तो मैं सोच रही हूँ। अब वो जरूरी काम खत्म हो जाना चाहिए। क्या इससे पहले मैं पूछ सकता हूँ कि आपने जीजी को झगड़ने का क्यों दिया? हाँ, आप तो जानते हैं आज जीजी का जन्मदिन है। जानता हूँ, लेकिन ये मेरी बात का जवाब तो न हुआ। सुना है आप नहीं आएंगे।
वो बात नहीं, लेकिन मिल में ज्यादा काम है, बहुत से ऑर्डर जमा हो गए हैं। हाँ, लेकिन तो गाना कौन गाएगा, खेल कैसे होगा, इसलिए आप आएंगे। ये क्या शहजादी साहिबा का हुक्म है? शहजादा साहब के आगे अर्ज है। आज मुझे भी बहुत काम है, मैं जाती हूँ। कैसी अच्छी लड़की, कितनी सियानी, स्वभाव कितना मीठा, बातें करती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी भी यही राय है? राय की बात क्या पूछते हो दिनू, काश मैं उसे अपनी बहू बना सकती। तो गोया पर अगर उस मेम को ब्याह लाएगा तो तुम कुछ न कहोगी, यही मतलब है ना तुम्हारा? कुछ कहूंगी या नहीं, लेकिन इस अनहोनी बात पर खींचातानी करने से क्या फायदा। खुशकी में नाव चल सकती है, हवा में किले बन सकते हैं। क्या तुम्हारी जीजी ने कभी इस पर सोचा है? बस पापा बस, तुम जीती और मैं हारा। ले लो दिनू। बस जीजी बस, आज से मुझे तुम्हारे भले और बुरे से कोई वास्ता नहीं। मेरी ये बात पत्थर पर लकीर समझना। सच भी तो है, अगर प्रकाश उस मेम को ब्याह लाएगा तो इसमें मेरे बाप का क्या जाएगा। लेकिन मैं आज ही चौधरी साहब को ये लिखे देता हूँ कि तुम्हारी बेटी का नाता इधर नहीं हो सकता है। तो तुम जरूर जाओगे? और क्या करूंगा? तुम करना क्या चाहते हो वो कहो। आज तुम्हें हुआ क्या है? आज पूछते हो कि क्या हुआ? भाई सब्र की भी हद होती है प्रकाश, अब चुप नहीं रह सकता, मजबूरन कहना ही पड़ेगा। क्या? क्या कि तुम अपना सत्यानाश कर रहे हो, आग से खेल रहे हो, आग से। कैसी आग? कैसी आग? आंखें होती तो देखते, लेकिन तुम आंखें रखते हुए भी अंधे बन रहे हो। ये भी जानते हो कि प्रभावती तुम्हारी इतनी खातिर क्यों करती है, क्यों तुम्हें अपने सराखों बिठा रखा है, सारी मिल तुम्हारे हाथों में क्यों सौंप रखी है। तुम कहोगे कि काबिलियत की वजह से, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ काबिलियत ही नहीं, इसका एक बायस और भी है जिस पर तुमने अभी तक निगाह नहीं डाली है। वो तुमसे क्या चाहती है ये मैं जानता हूं। दीनू भाई, दीनू भाई, तुम नहीं जानते प्रकाश, प्रभावती उन औरतों में से है जब वो अपनी किसी जिद पर अड़ जाती हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को कुचलने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसमें चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो दिल में ठान चुकी है उसे पूरा करके रहेगी। तुमने भूलने से भी इस बात पर गौर नहीं किया। भाई मैं साफ कह देता हूं कि प्रभावती के रास्ते में शीला को ना आने दो। अगर उड़ती उड़ती भी उसके कानों में पहुंच गई कि तुम शीला को चाहते हो दीनू भाई, तो अकेले तुम ही नहीं मरोगे, मैं मरूंगा, जीजी मरेगी, गोपाल मरेगा, मिल तबाह हो जाएगी, हजारों मजदूर भूखे मर जाएंगे। कान खोलकर सुन लो प्रकाश, अगर इस पर भी तुम अपनी ही मनमानी करते रहे तो भाई तुम्हारा ये रास्ता, मेरा ये रास्ता। लेकिन इतना याद रखना कि दीनू जैसा दोस्त बन सकता है वैसा दुश्मन भी बन सकता है। ना कोई प्रेम का रोग लगाए, ना कोई प्रेम का रोग लगा, ना कोई प्रेम का रोग लगाए, ना कोई प्रेम का रोग लगाए। पापी अंग अंग रच जाए, पापी अंग अंग रच जाए, ना कोई प्रेम का रोग लगाए, प्रेम का
रोग लगाए। प्रेमी के इस भोलेपन पर सब दुनिया मुस्काए। प्रेमी के भोलेपन पर सब दुनिया मुस्काए। रूप के चित्र को मन में रख कर, रूप के चित्र को मन में आग से आग बुझाए, आग से आग बुझाए, ना कोई प्रेम का रोग लगा, प्रेम का रोग लगा। गली गली को ढूंढ, गली गली प्रीतम को ढूंढे, जग से आंख बचाए, जग से आंख बचाए। आए मन में जी भर भर के रोवे, आंखों में मुस्काए। आए मन में जी भर भर के रोवे, आंखों में मुस्काए। ना कोई प्रेम का रोग लगा, प्रेम का रोग लगा। गाना तो अच्छा है मगर है दर्द से भरा। अच्छा प्रकाश बाबू, कहिए तो उसके बाद क्या हुआ? किसके बाद क्या हुआ? वही शाहजादी तो दीवार पर पहुंच गई और शाहजादा साहब चले गए। तब के बिछड़े कब मिले? होनी की बंसी ने कौन कौन से रागनी आलापी? यही तो मैं सुनना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो हुआ वो कहने और सुनने से दिल पर चोट लगती है। क्या शाहजादी मर गई? नहीं। और शाहजादा तो, और अगर कहूँ हाँ तो ये कहानी अच्छी नहीं। अगर कहूँ नहीं तो कहिए कि उसके बाद क्या हुआ। कहा तो है, उसके बाद जो हुआ वो कहने और सुनने से दिल पर चोट लगती है। ज्यादा सिगरेट पीने से गला खराब होता है। हो, क्या हरज है? मैंने कहा बहुत सिगरेट पीने से गला खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कहिए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद सब मामला चौपट हो गया। शहजादे को मालूम हो गया कि उस शहजादी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? उसके माँ बाप नहीं माने। शहजादा क्यों माना? वो एक फर्माबरदार बेटा था, इसलिए नाचार होकर वो शहजादी से आखिरी बार मिलने और इजाजत लेने आया। नहीं, मैं और नहीं सुनना चाहती। पूरी कहानी तो सुनिए। अच्छा ये बतलाइए कि क्या शहजादी ने उसे इजाजत दी? इससे पहले ये कहिए कि शहजादा के दिल में उस बेचारी के लिए कोई जगह थी या नहीं। ये बात मैं कह नहीं सकता। अगर मैं होती तो बिना ये बात जाने कभी इजाजत न देती। इजाजत ना देने से तो काम नहीं चलेगा मिस शीला। मैं मजबूर होकर आपसे इजाजत लेने आया हूँ। क्या कहते हैं आप? मैं सच कहता हूँ, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। शीला, शीला, शीला। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मतलब आप गलत तो नहीं समझी? नहीं, मगर शहजादी ये बात न जान सकी कि शहजादा उसे सच्चे दिल से चाहता था या नहीं।
ये बात जानने से अब क्या फायदा? मतलब ये कि कहना नहीं चाहते? मैं जाता हूँ। भाई मैं साफ कह देता हूँ कि प्रभावती के रास्ते में शीला को ना आने दो। अगर उड़ती उड़ती भी उसके कानों में पहुंच गई कि तुम शीला को चाहते हो, तो याद रखो अकेले तुम ही नहीं मरोगे, मैं मरूंगा, दीदी मरेगी, गोपाल मरेगा, मिल तबाह हो जाएगी, अरे हजारों मजदूर भूखे मर जाएंगे। पिताजी, आप कुछ फिक्र न कीजिए। शीला को आप मेरे हवाले कर गए हैं, मैं ही उसकी देखभाल करूंगी। उसका दिल कभी दुखने न दूंगी। इसमें अगर मुझे दुख भी मिले तो वो सुख से बढ़कर होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। शीला को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो ब्याह करने के बाद सुख पाए। शीला, तू खुश होगी जब सुनेगी। नहीं, आज नहीं, कल। कौन? कौन है? शीला, कहाँ जाती है? तुम्हारी नींद उचट हो जाएगी, इसलिए प्रणाम नहीं कर सकी। जीजी, मैं जाते वक्त तुमसे यही चाहती हूँ, मुझे हंसी खुशी जाने की इजाजत दो। कहाँ जाती है तू? कह नहीं सकती, मगर मुझे जाना होगा। शीला, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी जीजी, मुझे न रोको। मैं नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं रोक सकती, मैं जरूर जाऊंगी। जानती हो, अब तो कानून भी मुझे नहीं रोक सकता। कानून? हाँ, कानून। पिताजी जो कुछ छोड़ गए हैं उसमें आधा हिस्सा मेरा है। भूल न जाना जीजी, मैं अब अकेले भी गुजारा कर सकती हूँ। बस यही एक सबसे बड़ा सोच? हाँ, यही। तुझे न जाने दूं, मुझमें इतना भी जोर नहीं। नहीं, मैंने अपनी गलती से उसे तोड़ दिया है। मगर तूने तो कोई गलती नहीं की है या नहीं, इसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। शीला, मुझे किसी तरह भी रोकने की कोशिश न करो दीदी। मैंने सोचा था कल सवेरे तुझे तबाह कर दूंगी। शीला, शीला चली गई। दामोदर, ओ दामोदर, शीला चली गई। पिताजी, 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 शीला चली गई। मेरी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं मानी। गाड़ी, गाड़ी क्यों? गाड़ी नहीं चाहिए, वापस करो, वापस करो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। प्रेम का है इस जग में पंत निराला, प्रेम तो है दुनिया में कारण दुख का। प्रेमी को होता है अनुभव सुख का।
शीतल पवन आयुष को प्रेम की ज्वाला, शीतल पवन आयुष को प्रेम की ज्वाला, प्रेम का इस जग में पंथ निराला। जपन की जग में रीत है न्यारी, सुवन के मन को पर प्रेम पुजारी, रो रो कर जपता है प्रेम की माला, रो रो कर जपता है प्रेम की माला, प्रेम का है इस जग में पंथ निराला। गाना क्या खत्म हो गया? मिस शीला, अभी तो खत्म नहीं होना चाहिए। इस वक्त गाना तो खत्म कीजिए। इतनी रात गए अकेली? मालूम होता है कुछ जरूरी काम है। हाँ, बहुत जरूरी। शुक्रिया। प्रकाश बाबू, चिट्ठी आपके लिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे जाने के बाद। प्रकाश बाबू, आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में बड़ी बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं। मैं उसी की गोद में पली हूँ। उसने एक दिन के लिए भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आने दिया कि दुनिया में माँ बाप भी कोई चीज है। ठीक है, मैं जानता हूँ। अच्छा प्रकाश बाबू, क्या जिंदगी भर वही मेरे लिए सब कुछ करती रहेगी? मैं उसकी किसी काम ना आ सकूंगी? आखिर मैं भी तो उसकी बहन हूँ। अगर मैं उसके लिए कुछ न कर सकी तो और कौन करेगा? मैं जरूर उसके काम आऊंगी, जहां तक मुझसे बन पड़ा। आ सकूंगी ना? कहिए, आ सकूंगी ना? क्यों नहीं, कोशिश कीजिए। आप तो जाने लगी। कहा था ना, मुझे बहुत काम है, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और कुछ नहीं कहना है? कहूँ भी तो सुनेंगे नहीं। कह नहीं चुकी कि गाना तो खत्म कीजिए, मगर आप नहीं माने। अगर मान लूं तो आप खुश हो जाएंगी। खुश ना होंगी? कौन ना होगा? आप जानते हैं प्रकाश बाबू, आपके गाने पर लोग कितने खुश होते हैं। आ
पागल प्रेमी अब तू क्यों रोता है, प्रेम का तो ऐसा ही फल होता है। पागल प्रेमी अब तू क्यों रोता है, प्रेम का तो ऐसा ही फल होता है। पहले काहे ना तूने देखा पाता, पहले काहे ना तूने देखा पाता, पहले काहे ना तूने देखा पाता। शीला, तू जानना चाहती थी कि प्रकाश तुझे प्रेम करता है या नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बात सिर्फ जानने के ख्याल से तो नहीं जानी जा सकती। जिंदगी की ये सबसे बड़ी सच्चाई जानने के लिए हौसले वाला दिल चाहिए। जैसे ख्याल तो कर, तू अगर 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 कहना नहीं चाहते खूब। प्रकाश बाबू, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? नहीं, मगर ये क्या? कुछ नहीं। लेकिन प्रकाश बाबू, मैं जानती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद प्रकाश बाबू, प्रकाश बाबू, नंबर 4। एक बार इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए ना। कहिए तो, ये जगह कितनी ऊंची होगी? बहुत ऊंची। लेकिन क्यों? यहाँ से कोई गिर पड़े तो क्या हो? हाथ पांव जरूर टूट जाएंगे। तो मैं यहाँ से गिरती हूँ। ये क्या बचपना में शीला। मैं जाता हूँ। आप जा सकते हैं प्रकाश बाबू, लेकिन मैं जरूर गिरूंगी। प्रकाश बाबू, मैं जरूर गिर जाऊंगी। प्रकाश बाबू, प्रकाश बाबू। शीला, 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 ये क्या किया? क्या जरूरत थी इस पागलपन की? ये क्या मुझे ही कहना पड़ेगा कि शहजादा उसे चाहता था? ये अपने दिल से क्यों ना पूछा शीला? शहजादा उसे चाहता है, सच्चे दिल से चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ये तूने क्या ख्याल किया? इससे तू सुखी हो सकती है, लेकिन तेरे सुख से क्या जीजी का सुख बड़ा नहीं? जीजी, तेरी जीजी, तूने जो किया ठीक किया। तुझे ये सब कुछ छोड़कर चला जाना होगा, दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। हेलो, आओ बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। एक था राजे का बेटा। बैठे बैठे उसके दिल में शहर की धुन समाई। चढ़ बैठा उड़ने घोड़े पर और उसको एड़ लगाई। खूब थका जब उड़ते उड़ते, तब घोड़े का मुंह फेरा। घनी छांव देखी जिस जा, उस जा पर डाला डेरा। इतने में एक परियों की शहजादी उस जा आई। राजे के बेटे संग खेले, यही उसके मन भाई। अच्छा, अब यही कहानी गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा। देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। देश देश की सैर की खातिर अपने घर से निकला। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव। उड़ते उड़ते चलते चलते थके जो उसके पाँव। तो एक जा पर बैठ गया वो, देख के ठंडी छाँव। तो एक जा पर बैठ गया वो,
देख के ठंडी छाँव। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई। इतने में होनी ने अपनी बंसी वहाँ बजाई। जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। जिसको सुनकर परियों की शहजादी दौड़ी आई। अच्छा बच्चों, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक आपस में दोनों जी भर कर खेले। दोनों ने खाए मिलजुल कर सेब, अनार और केले। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें वो शहजादी मिल जाए तो उसके साथ खेलोगे? वो बच्चों को बड़ी उम्दा उम्दा चीजें खिलाती है। कहो हाँ।